नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने रेखा व कोणों के बारे में पढ़ा था और इस कक्षा में हम उदाहरण 1 से उदाहरण 3 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका उदाहरण नंबर 1। आकृति में रेखाएं PQ व RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या दिया हुआ है कि जो रेखा है PQ और आपकी रेखा है RS, ये हमारे बिंदु O पर करती है प्रतिच्छेद। यदि POR ये वाला कोण और अनुपात ROQ तो POR ये दोनों का अनुपात हमें 5:7 के बराबर दिया गया है। तो हमसे सभी कोण ज्ञात करवा रहा है। कौन कौन से मतलब POR, ROQ, SOQ और POQ, ये सभी की सभी कोण हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो किस प्रकार करेंगे देखिए इस प्रश्न को। हमारे पास दिया क्या क्या है, दिया है तो क्या दिया गया है कि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया है कोण POR अनुपात ROQ बराबर 5:7, ये हमें दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बच्चों, क्या क्या ज्ञात करना है हमें, सारे के सारे कोण, मतलब कोण POR भी ज्ञात करना है, हमें कोण POR ज्ञात करना है, हमें कोण ROQ ज्ञात करना है, हमें कोण ROQ, SOQ और POS, तो SOQ भी ज्ञात करना है और कोण POS भी ज्ञात करना है। ये चारों के चारों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हल। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो, हमें दिया गया है कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम मान सकते हैं, माना क्या हो जाएगा इससे कि कोण POR दोनों अनुपात में दिए गए हैं, इसका मतलब कोण POR तो हो जाएगा मेरा 5x और कोण ROQ क्या हो जाएगा 7x। हमने सॉल्व किए गए हैं, अनुपात के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं हमने। जब भी दो अनुपात में दिया गया हो तो माना उनके बीच में अनुपात x है, तो POR हमारा 5x हो गया और ROQ हमारा 7x हो गया। अब देखिए आप POR और ROQ के बारे में देखो, अगर मैं बात करूं POR और ROQ, ये दोनों की दोनों कोण कौन सी रेखा पर है, तो यदि देखो रेखा PQ की बात करें तो रेखा PQ पर आपके POR और ROQ ये दोनों की दोनों कोण क्या है, इस रेखा पर हैं। और किस प्रकार के कोण हैं, आसन कोण हैं। तो क्या होगा, दोनों कोणों का योग मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रैखिक युग्म में हमने पढ़ा था कि एक रेखा पर यदि दो आसन कोण हो तो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए कि कोण POR प्लस कोण ROQ किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कैसे होगा, रैखिक युग्म से। तो देखिए कोण POR का मान कितना है, कोण POR का मान है 5x और कोण ROQ का मान है 7x बराबर 180। तो 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ गया 180 डिग्री बटे 12। तो कितना आ गया देखो, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो न कि 12 एकम 12 हाथ लगी 6, 60, 12 पंजे 60, 15 डिग्री है आपका x का मान ज्ञात हो गया। और यदि x बराबर 15 है तो मुझे बताओ हमारा कोण POR कितना था, 5x। तो x कितना है 15, तो 5 गुणा 15 बराबर कितना आ गया, कोण POR बराबर आ गया 15, 30, 45, चौके 60, 5, 75 डिग्री। तो कोण POR का मान तो आ गया 75 डिग्री। क्लियर। और ऐसे ही हमारा कोण ROQ कितना आएगा, कोण ROQ ये कितना है 7x, मतलब 7 गुणा 15
तो कितना आ गया, कोण ROQ आ गया मेरा 15 संते 105 डिग्री। अब देखिए दो कोण तो आपने निकाल लिए, कोण POR और यहां से निकल गया कोण ROQ, लेकिन जो हमें बाकी के कोण निकालने हैं ये वाले कौन कौन से, POS हो गया, SOQ हो गया, ये कैसे निकालेंगे देखिए। आप गौर से देखो, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यह है हमारी प्रमेय 6.1। तो प्रमेय 6.1 से मैं यह कह सकता हूं कि कोण POR ये किसके बराबर होगा, ये वाला कोण मेरा बराबर होगा किस वाले के, ये वाला इसके, यानी कि SOQ के। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे देखो, हम ये कह देंगे कि कोण ROQ ये किसके बराबर है, देखो ROQ ये मेरा है POS के बराबर। तो ये वाला कोण किसके बराबर है, POS के बराबर। और जो ये वाला कोण था POR ये वाला किसके बराबर है, ये मेरा किसके बराबर होगा, POR। तो POR ये मेरा बराबर होगा SOQ के। तो ये हो जाएगा मेरा SOQ के। और Q बराबर है, क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारे हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये होगा आपस में बराबर। अब देखिए ROQ का मान है 105, तो चूंकि कोण ROQ बराबर है कोण POS के, इसलिए कोण POS कितना हो जाएगा, ROQ 105 है तो POQ भी कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 105। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कैसे हुआ 105। अब देखो POS तो हमारा हो गया 105, बचा कितना, SOQ। SOQ किसके बराबर है, POR के बराबर, और POR किसके बराबर है, 75 के। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा कि चूंकि क्या है कि आपका POR SOQ के बराबर है, कोण POR बराबर है कोण SOQ के, तो यहां से कोण SOQ हो जाएगा मेरा 75 डिग्री का, क्योंकि मेरा POR कितना है, 75 है। तो देखिए हमने चारों कोण निकाल लिए, कौन कौन से निकाले, कोण POR, कोण SOQ, और कौन कौन से निकले हैं, कोण आपके ROQ और POS, ROQ और कोण POS। तो देखिए ये दोनों तो कितने हो गए, SOQ 75 और POR भी 75 डिग्री, और ये वाले कितने हो गए, POS आपका 105 है और ROQ भी आपका 105 है। ये हो गए आपके आंसर। समझ में आए बच्चों, बहुत सरल उदाहरण है, कैसे करना है देखिए दोबारा। आपके पास अनुपात दिया गया था, ये हमारे पास अनुपात दिया है, हमें ये चारों कोण निकालने हैं। तो देखो अनुपात दिया है तो मैंने POR को 5x माना, ROQ को 7x माना। फिर हमें पता है कि रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से 5x प्लस 7x बराबर 180, x बराबर 15, तो ये दोनों कोणों का हमारे पास मान ज्ञात हो गया। फिर हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाले कोण इन कोणों के बराबर हो गए। तो ऐसे हमारे ये चारों की चारों कोण प्राप्त हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप इसका अगला उदाहरण, उदाहरण 2 कह रहा है, आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक है। देखो ये आपकी हो गई रेखा PQ, इस पर एक किरण आपकी OS खड़ी हुई है, और जो OR है और OT है ये क्या है मेरे, ये कोण POS के समद्विभाजक है, और कोण SOQ के ये वाला भी समद्विभाजक है। अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी आपस में बराबर। तो मुझे दिया है कोण POS बराबर x, POS बराबर x, ये पूरा कोण x के बराबर है, ये इसका समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण x/2, ये वाला कोण x/2। तो ROT कितना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है कि कोण POS बराबर x दिया गया है,
POS बराबर x दिया गया है। क्लियर भाई, कौन POS का मान दे दिया x, तो POS ये कितना है हमारा x हो गया। अब देखो POS तो हो गया x, तो PQ रेखा पर जो हमारे दो कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो एक तो हो जाएगा POS और एक हो जाएगा हमारा SOQ। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। कैसे, रैखिक युग्म से। तो एक तो हो जाएगा मेरे पास कि POS कोण POS प्लस कोण कितना SOQ, कोण SOQ ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा ये हमारा रैखिक युग्म से होगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास दिया है कि कोण POS बराबर x है, लेकिन एक चीज और दी गई है, आप गौर से देखो तो क्या दिया गया है मेरे पास दिया गया है कि POS x है और जो मेरे पास रेखा है कौन सी, ये वाली OR वाली, ये क्या है कोण POS के समद्विभाजक है। तो मैं कह सकता हूं कि किरण OR कोण POS की समद्विभाजक है। तो किरण OR कोण POS की समद्विभाजक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये वाली चीज हम हैं, इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जब OR कोण POS की समद्विभाजक है तो क्या होगा, ये दो बराबर भागों में बांटेगी, तो कोण POR आपका बराबर हो जाएगा किसके, कोण ROS के बराबर। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कोण ROS कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये मेरा कोण आधा हो गया कोण POS के। देखो भाई समद्विभाजित कर रही है, OR इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो POS ये कितना हो जाएगा ROS का डबल, मतलब POS का आधा मेरा ROS हो जाएगा। तो ROS मेरा आधा हो गया POS का। तो ROS का मान कितना आ गया, POS का मान है x, तो x बटा 2, ये समीकरण नंबर 1। अब मेरे पास निकल गया कोण ROS। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब ROS तो आपके पास x/2 निकल गया। एक दिया गया है कि कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180। तो कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण POS का मान कितना है x, प्लस कोण SOQ का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से कोण SOQ का मान हो गया 180 माइनस x। कितना आ गया 180 माइनस x। अब देखो कोण SOQ का मान आ गया 180 माइनस x, लेकिन दिया क्या है कि OT है ना, वो मेरा इस वाले कोण को समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे OT कोण SOQ की समद्विभाजक है। तो किरण OT कोण SOQ की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा कोण SOQ होगा, तो देखिए SOQ की अगर समद्विभाजक है SOQ की, तो SOT कितना हो जाएगा, SOT मेरा SOQ का आधा हो जाएगा। तो यहां से कोण SOT आधा हो गया मेरा कोण SOQ का। तो कोण SOT कितना है, SOQ 180 माइनस x का आधा। तो ये हो गया कोण SOT बराबर 90 माइनस x बटा 2। कितना आ गया 90 माइनस x बटा 2, समीकरण 2। अब मेरे पास कोण किसका मान है, SOT का मान प्राप्त है और मेरे पास कोण ROS का मान प्राप्त है। मुझे निकालना किसका है, कोण ROT का। तो ROT, अब गौर से देखिए बच्चों, ROT को मैं लिख सकता हूं ROS प्लस SOT, ये लिख सकता हूं भाई। ROT का चाहिए मुझे मान, तो ROT मेरा ROS प्लस SOT के बराबर हो जाएगा। तो ROS प्लस SOT, तो मैं लिखूंगा कोण ROT ये मेरा किसके बराबर हो गया, ROT मेरा हो गया SOT और प्लस ROS के बराबर।
तो ये ROS प्लस SOT के बराबर हो गया। तो देखिए कौन ROT का मान कितना हो जाएगा, ROS का मान कितना है, ROS का मान है x/2, तो ROS का मान है x/2 और SOT का मान कितना है 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2 कट गया, तो ROT का मान मेरे पास प्राप्त हो गया 90 डिग्री। कितना प्राप्त हो गया 90 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था कि कौन ROT का मान कितना होगा, कितना आ गया 90। अब देखिए अगला उदाहरण 3, आकृति में OP, OQ, OR और OS चार किरणें हैं। हमें सिद्ध करना है कि POQ प्लस QOR प्लस SOR और POS ये चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री है। ये मुझे करना है प्रूफ। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहे ना किसी भी चारों किरणों में से किसी भी एक को पीछे तक बढ़ा लेते हैं, और क्यों बढ़ाएंगे वो अभी आपको आगे पता लगेगा। तो मान लीजिए मैंने इस वाले को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लिया, क्लियर, और इसको मान लिया मैंने T। तो क्या किया मैंने, OQ किरण को, आप किसी भी किरण को पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इस वाले को बढ़ा ले, इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें या फिर इसको बढ़ा दें। तो हम चाहें तो चारों किरणों में से किसी को भी पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। मैंने बढ़ाया इसको OQ को, तो क्या बन गया, ये TQ मेरी एक रेखा बन गई। इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और एक रेखा बनाया मैंने TOQ। तो देखिए हम चारों किरणों में से किसी भी किरण को पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हमने OQ किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो OQ किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ा लिया, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास रेखा प्राप्त हो गई, क्या, TOQ। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, एक रेखा प्राप्त हो गई TOQ, क्लियर। अब देखो हमें कैसे प्रूफ करना है। तो जैसे ही मेरे पास ये T प्राप्त हुआ, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर मैं रेखा की बात करूं तो देखो क्या होगा, एक आपके पास TQ क्या है, आपकी सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पर आपके देखो क्या क्या हो रहा है। तो देखिए सरल रेखा पर क्या हो रहा है कि TOP और POQ इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही रेखा पर बन रहे हैं कोण। और इसी तरह से TOS और आपका SOQ इन दोनों का जोड़ भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम कि TOP कोण TOP प्लस कोण TOP और POQ ये हमारा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। रीजन रैखिक युग्म। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। और देखो और कौन सा रैखिक युग्म बन रहा है, TOS और SOQ। ये वाला मत ले जाना, देखो हम रैखिक युग्म पढ़ रहे हैं, रेखा पर बनना चाहिए। तो TOS प्लस SOQ, तो कोण TOS प्लस कोण SOQ बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2, और इसका रीजन भी रैखिक युग्म। तो देखो क्या आ जाएगा, दोनों समीकरणों से देखो, इन दोनों का जोड़ भी 180 के बराबर, इन दोनों का जोड़ भी 180 के बराबर। तो क्या होगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दूं, मुझे चारों का जोड़ 360 चाहिए था। तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या आएगा, देखिए आपका TOP और POQ, तो कोण TOP प्लस कोण POQ प्लस और कौन कौन से कोण हैं, TOS और SOQ, TOS SOQ बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो देखो ये हो गए आपके 360 के बराबर। अब देखिए TOP क्या है, TOP क्लियर,
और TOP हमें सिद्ध करना है POQ। POQ क्या ये हमारे पास है? POQ देखते जाओ, POQ हमारे पास है, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास? OQR, QOR ये है क्या हमारे पास? QOR नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, एक है इसमें SOR, क्या ये भी हमारे पास है? SOR भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये बात तो समझ में आ गई। तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे कौन लिया है? TOS और SOQ, लेकिन SOQ को मैं लिख सकता हूं SOR प्लस ROQ। तो SOQ को मैं लिख सकता हूं, चूंकि SOQ को मैं लिख सकता हूं कौन? SOQ कितना हो जाएगा? SOQ हो जाएगा मेरा, SOQ हो जाएगा SOR प्लस ROQ, SOR प्लस ROQ, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? देखो इस वाले समीकरण में SOQ की जगह कितना हो जाएगा? SOR प्लस ROQ। तो देखो इसमें रख दो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 3 में किस प्रकार आएगा। तो समीकरण 3 में इसको कैसे रखेंगे? देखिए समीकरण 3 में ये आ जाएगा आपका कौन TOP प्लस कौन POQ प्लस TOS का TOS आ गया, TOS का TOS आ गया, प्लस SOQ का आ गया कौन SOR प्लस कौन ROQ बराबर 360। अब देखिए कौन कौन से आ गए? POQ आ गया, POQ आ गया, ठीक है। और देखिए POS SOR आया, SOR आ गया, और TOS भी आ गया, TOS भी आ गया। देखो TOS भी चाहिए था, TOS नहीं चाहिए था, POS चाहिए था। तो क्या POS है आपके पास? POS तो नहीं है। तो चलो कुछ ना कुछ करते हैं। देखो अब आपके पास एक है TOP, एक है TOS और एक है ROQ। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको, देखो POT है आपके पास, TOP है, हमें चाहिए POQ। तो POQ मिल गया। देखो जो जो मिलता जा रहा है उसको टिक करते जाओ। आपको POQ मिल गया, तो POQ मिल गया, ठीक है। और आपको क्या मिला है? हमें मिला है SOR, ये मिल गया। तो एक तो रह गया आपका QOR। तो ये मिला आपको QOR, देखो QOR भी मिल गया। ये ROQ को एक काम करो QOR लिख लो, तो QOR भी मिल गया। ये तीनों मिल गए, QOR भी मिल गया जी, बिल्कुल QOR भी मिल गया। तो क्या बचा? POS बचा, POS। और हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास है, देखो हमारे पास है TOP, एक तो TOP, और क्या क्या है? और एक है TOP और TOP और TOS, TOP और TOS। तो देखो जब हम जोड़ेंगे तो चूंकि कौन TOP प्लस कौन TOS, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है मेरा? इन दोनों का जोड़ मेरा बराबर है, देखो TOP और TOS, ये मेरा POS के बराबर है। तो ये दोनों का जोड़ मेरा है कौन? POS के बराबर। तो समीकरण कौन सा था? समीकरण 3 था, ये वाला समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या आ जाएगा? समीकरण 4 से देखो क्या होगा कि TOP का और TOS का दोनों का जोड़ हो जाएगा आपका किसके बराबर? POS के बराबर। तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कौन TOP प्लस कौन TOS प्लस कौन POQ प्लस कौन SOR और प्लस कौन QOR किसके बराबर? 360 के बराबर। और इन दोनों का जोड़ कितना है? कौन POS प्लस, तो कितना हो जाएगा? कौन POQ प्लस कौन SOR प्लस कौन QOR, ये बराबर हो गया 360। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो समझ में आया कैसे किया है ये हमने? सबको समझ में आ रहा है कैसे किया है? देखिए इस तरह से करना होगा आपको कि POS प्लस कौन POQ बराबर 360 डिग्री प्लस कौन SOR प्लस कौन QOR। क्लियर? सबको समझ में आया ये कैसे कैसे हो रहा है? दोबारा देखिए आप ये वाला, इसमें क्या किया है हमने?
देखो हमें क्या करना था, आकृति में हमारे पास OP, OQ, QR और OS चार किरणें हैं और हमें सिद्ध करना था कि इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। क्या करना था हमें, चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। हम देखो चारों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा सकते थे, तो हमने कोई भी एक किरण मान ली OQ, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो हमने बढ़ा दिया OQ को पीछे की ओर, ठीक है। और यहां से हमारे पास रेखा बन गई 2OQ, ठीक है, ये रेखा हो गई। अब हम बात करें तो देखो जैसे ही हमारे पास ये TQ एक रेखा हो गई, तो क्या हुआ इससे, जैसे ही TQ रेखा हुई तो हम कह सकते हैं कि देखो TOP और POQ इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमें रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट लगाना था। तो इन दोनों का योग हो गया 180 डिग्री के बराबर। और देखिए TOS और आपका SOQ इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर हो गया रैखिक युग्म वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखो जब इन दोनों का जोड़ 180 180 हो गया, देखो तो ये भी 180 और ये भी 180, फिर हमने क्या किया, हमें 360 लाना था, तो हमने दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों समीकरण हमने आपस में जोड़ दिए। अब देखो जैसे ही हमने दोनों समीकरण आपस में जोड़े तो क्या हो गया, हमारे पास हो गया TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOQ बराबर 360 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हम गौर से देखें तो जो SOQ दिया गया था, SOQ इसे मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो हो जाएगा SOR और एक हो जाएगा मेरा किसमें ROQ। तो देखो एक हो गया SOR, देखो ये हो गया मेरा SOR, SOQ हो गया SOR प्लस ROQ, इसे आप QOR ही लिख दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। तो SOR हमारा QOR दोनों का जोड़ मिला के SOQ बन गया। तो SOQ का मान समीकरण में धर दिया, तो उससे क्या फायदा हुआ, TOP, POQ, TOS और SOR प्लस QOR 360। फिर देखो हमारे पास क्या हुआ कि जो TOP था और TOS था, इन दोनों का जोड़ करने पर क्या आ रहा है, POS आ रहा है। और जैसे ही मैंने इन दोनों का जोड़ किया, क्या हुआ, इन दोनों का मान मिला के हो गया POS और इन चारों का योग आ गया 360 डिग्री के बराबर। और जो ही मुझे क्या करना था, यही चीज मुझे करनी थी सिद्ध। तो समझ में आया बच्चों, मुझे क्या सिद्ध करना था, यहां पर हो गया मेरा ये सिद्ध। तो बच्चों यहां पर होता है मेरा ये वाला भाग समाप्त। तो इस वाले भाग में हमने उदाहरण 1, 2 व 3 को हल किया। अब इसके बाद वाली कक्षा में हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।